हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में जीके का जो पेपर हुआ है उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं आपकी। ये पेपर हुआ है 21/12/2022 को आज सुबह, है ना। अब देखिए प्रश्न एक देखिए, इसमें निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ना। तो आपको बताना है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखा गया है। मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या मेवाड़ शैली। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको एक आंसर चुनना था। तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है मारवाड़ शैली। ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारवाड़ शैली। आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे, है ना। तो आपको बताना है जयपुर के कौन से शासक थे जो संगीत में निपुण थे। मान सिंह थे क्या, प्रताप सिंह थे, सवाई सिंह थे या माधो सिंह थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा आंसर नंबर 2, प्रताप सिंह। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। गींदड़ नृत्य होता है, गींदड़ नृत्य का संबंध कहाँ से है। देखिए गींदड़ नृत्य का संबंध है, आपके सामने चार ऑप्शन है, मेवाड़ में, ढूंढाड़ से, शेखावटी में या वांगड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2, शेखावटी रीजन से संबंधित है। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता थे। प्रश्न नंबर 4, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयनायक, चंद्रप्रदाई, पद्मनाम या नरपति नल्लह। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पद्मनाम थे। इन्होंने ये जो कानड़ देव प्रबंध थी कब लिखी थी, 1455 में लिखी थी। ठीक है, आ जाइए। निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंघथल शाखा कहाँ पर है, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। तो इसके प्रवर्तक संत कौन थे सिंघथल शाखा के। तो स्वामी रामचरण, हरि रामदास, रामदास या संतोष दास। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हरि रामदास जी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। ठीक है, जब आप ये चार ऑप्शन पढ़ेंगे, थोड़ा इंग्लिश में भी कर देता हूँ, कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो। ठीक है, कनक बंधन, बंदोली, समेला या कर्ण वेद, है ना। जो कर्ण वेद है इसका मतलब है कान को छेदना, कान छेदे जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं उनके कानों में छेद, मतलब यानी कुंडल पहनाए जाते हैं। तो चौथे का ऑप्शन उससे है और ये विवाह से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाइए। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा है ना। तो मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो संकट काल के दौरान मेवाड़ के जो राज परिवार थे कहाँ जाके आश्रय लेते थे, वो सब कुंभलगढ़ दुर्ग में जाकर आश्रय लेते थे। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 8, करवा चौथ मनाई जाती है। बताइए करवा चौथ कब सेलिब्रेट किया जाता है। करवा चौथ इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर है प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा 3, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका करवा चौथ का। ठीक है, कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, शुक्ल चतुर्थी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9, मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है। ठीक है, तो मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर, ये हमने जब प्रजामंडल पढ़ाए थे तो उसमें सीधे सीधे बिल्कुल वहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, करौली प्रजामंडल से इनका संबंध है मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर का। आ जाइए प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प संबंध पोमचा से संबंधित है। पोमचा क्या है, वस्त्र है, स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, वस्त्र से हो जाएगा। आभूषण नहीं होगा, मिठाई नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, वस्त्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 आ जाइए। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे, है ना।
तो कौन से सैन्य अभियान में ये शामिल नहीं थे राय सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है काबुल, एक सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है बलूचिस्तान, तीसरा ऑप्शन है कंधार और चौथा ऑप्शन है बंगाल। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर हम बाद में करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर अपन बाद में करते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न जैसे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 361, 361(2), 361(3) और 361(a), तो इसका आंसर हो जाएगा 361(3). ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 13 देखिए। थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है। तो थार महोत्सव का आयोजन इनमें से कौन सी जगह पे किया जाता है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का 4th, बाड़मेर में थार महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा है, इस पर जोड़ देना है। देखिए प्रश्न नंबर 14 और ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ पे राज्यपाल के नाम दे रखे हैं, मुख्यमंत्री के नाम दे रखे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का संबंध मोहनलाल सुखाड़िया उस समय क्या मुख्यमंत्री थे, ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद्र जैन, अशोक गहलोत, ये तीनों तो ठीक है। अंशुमन सिंह, वसुंधरा राजे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं, है ना। तो 1962 के सदस्य कौन रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जगन्नाथ पाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और बारकतुल्ला खान। तो इस समय कौन रहे थे, 1962 के जो भ्रष्टाचार है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1962 में इस समय सदस्य रहे थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ जाइए 16 देखते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं। BBL माथुर, SL खुराना, अरुण कुमार और मीठा लाल मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 BBL माथुर। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 17 देखिए। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया। तो किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किया गया था ये इन्फॉर्मर पोर्टल, ये किया गया था। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालराज मिश्रा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं। तो कौन रहे हैं सबसे कम अवधि के लिए। प्रश्न नंबर 18 इसका आंसर हो जाएगा नमो नारायण मीणा जी रहे थे सबसे कम अवधि के लिए। आ जाइए प्रश्न नंबर 19। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये किस में दे रखा है, कौन से सेक्शन में दे रखा है ना। तो ये आपके सामने 4 दे रखे हैं, 92, 93, 94 और 95। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 94, सेक्शन नंबर 94। आ जाइए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान को महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन से में ले सकता है, आर्टिकल नंबर 177 में भाग ले सकता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 21 पढ़िए। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की गहनता की शर्त नहीं है ना, कौन सी शर्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे,
वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी, है ना, जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हुआ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। ठीक है, इसका संबंध इससे नहीं है ऊपर वाले से। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की गहनता की शर्त नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 आ जाइए। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? ठीक है, वॉज नॉट द ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, देखो 4 दे रखा है कौन कौन से, A.L. जोशी, S.S. टांक, H.N. मीणा और J.P. पिलानिया। तो कौन से हो जाएंगे? J.P. पिलानिया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 22 का। ठीक है, आ जाइए, यही नहीं रहे थे। प्रश्न नंबर 23, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो किसने की थी? इंडोनेशिया के, मलेशिया के, अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के? तो बांग्लादेश की। ठीक है, इन्होंने जियारत करी थी। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों की पैरा स्पोर्ट्स के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो ये कहाँ बनाई जा रही है? जोधपुर में बनाई जा रही है। जोधपुर में जयपुर, इसका आंसर हो जाएगा 24 का 1 हो जाएगा। आ जाइए आगे चलें। 25, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स में पढ़ाए गए थे उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वॉलीबॉल, खो खो और हॉकी, ये तीनों खेल तो थे, फुटबॉल खेल नहीं था। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में से फुटबॉल को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी ये सारे खेल उसमें थे। अजय प्रश्न नंबर 26, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर D.B. गुप्ता, श्री मधुकर गुप्ता, श्रीमती उषा शर्मा या B.L. आर्य। तो प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री मधुकर गुप्ता जी को क्या बनाया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब देखिए 27वां प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शहरों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, चलो पढ़ देता हूँ। सुमन सिंह रावत तथा मंगला चौधरी, रविंद्र कुमार तथा आशा कुमारी, दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी और मूलाराम विश्नोई तथा रेणु दिवाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का 3, दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी, इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, राजस्थान की पारिस्थितिकी पर्यटन मतलब इको टूरिज्म पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। जो नई राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब से इम्प्लीमेंट की गई है? 2019, 20, 21 या 22? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जुलाई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किसी राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए ये हमने बहुत अच्छे से आपको 2-3 बार कराया था, तो इसका आंसर वहीं से सीधा सीधा आया। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने जो करंट अफेयर्स कराए थे उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। आ जाइए प्रश्न नंबर 30 देखिए, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया? ठीक है, प्राप्त हुआ है। तो कौन सा? धौलपुर, टोंक, करौली, अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करौली को दिया गया था। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या 5 करोड़? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 करोड़ रुपए दिए जाने प्रस्तावित थे। कौन से में? हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान। ठीक है, इस संकल्पना में कितने पौधे तैयार किए जाने? 5 करोड़। आ जाइए प्रश्न नंबर 32, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट निर्धारण प्रावधान किया गया था। कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? 400, 800, 1200 या 1600? 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 800 करोड़ रुपए। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 33 देखिए,
काल बैसाखी डैश से संबंधित है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। काल बैसाखी से संबंध किसका है? पश्चिम बंगाल का है। पुलिकट झील स्थित है, पुलिकट झील कहाँ लोकेटेड है? केरला, उड़ीसा, कर्नाटका या तमिलनाडु। ठीक है, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो पुलिकट झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में है पुलिकट झील। ठीक है, कोई गया हो तो बताइए, यहाँ पर कभी गए हो लिख के बताना। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत, देखो परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, भूमि वाला राज्य है। अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बोलता तो एमपी, मध्य प्रदेश हो जाता, परंतु परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है मिज़ोरम में। ठीक है, मिज़ोरम में कितना प्रतिशत है? 84, जितनी भी लैंड है उसकी 84.53% पे क्या है? जंगल है। अब देखिए प्रश्न नंबर 36, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश, बताइए। तो ये नाथुला दर्रा कहाँ लोकेटेड है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। आ जाइए प्रश्न नंबर 37, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिन राम किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बताइए। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 3, मेघालय में स्थित है। ठीक है, मौसिन राम और चेरापूंजी, ये 2 जगह हैं जहाँ पे सर्वाधिक बरसात होती है। आ जाइए 38, बेलाडीला लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में है। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है, जैसे साउंड की जो इंटेंसिटी मेज़र की जाती है तो वो किस में की जाती है? तो आपका इनका आंसर सही है, बिल्कुल डेसिबल में ही की जाती है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेसिबल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 40, अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंध है हॉर्स लैटिट्यूड का? पवनों से, हिमनदों से, वर्षा से या रेगिस्तान से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, पवनों से है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है ना। और ये 41, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले डैश ने किया? तो किसने किया था? WJ रैली ने किया था, GK जीफ ने किया था, S स्ट्राउटफर ने किया था या फिर FS ली ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का 1, WJ रैली ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम किसने बताया था? WJ रैली ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, आ जाएं आगे चलें। और ये कब किया था? 1931 में किया था। ठीक है, 1931 में इसका प्रतिपादन किया था इन्होंने। आ जाइए 42, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है, कितना हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 18.8% हिस्सा है। आ जाइए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण क्या होता है? स्वामित्व होता है। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 44 देखिए, डॉल्फिन कटक स्थित है, मतलब डॉल्फिन रिज इज सिचुएटेड एट, है ना, इन कहाँ पर लोकेटेड है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो ये मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, कहाँ पर? मिड अटलांटिक रिज कहलाती है और इस पर लोकेटेड है डॉल्फिन रिज। तो ये प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर आपका। आ जाइए, ये तो वापस से वही एक पेज वापस आ गया है। आ जाइए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। 45, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश के रूप में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो कौन सी योजना थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या फिर एक जिला एक उत्पाद इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी और मेक इन इंडिया 2014 में प्रारंभ किया गया था। आ जाइए अब देखिए प्रश्न नंबर 46, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1950 से लेके 2015 तक
जनरली क्या है, नेगेटिव में ही रहा है सारा, पर ये क्या पूछ रहा है, शेष धनात्मक रहा है। तो 2 बार ऐसा हुआ है, कब कब ऐसा हुआ है, एक तो हुआ है 90, ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर पेन गड़बड़ कर रहा है ना, 1972 से 73 और 1976 से लेके 77, इन 2 फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर बाकी सभी फाइनेंशियल ईयर में क्या रहा था, नेगेटिव रहा था, बाकी इन 2 फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव रहा था। अब इन दोनों में से कौन सा आ गया, 1976 से 77, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर विदेशी व्यापार क्या क्या रहा था, धनात्मक पॉजिटिव रहा था। ठीक है, तो 1950 से लेकर 1915-16 तक जो फाइनेंशियल ईयर थे, इनके बीच में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित किया गया था। तो बताइए कौन से विषय को किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड मैटर्स थे वो सारे किसमें थे, केंद्रीय सूची में थे। तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 47 का 1 हो जाएगा। आ जाइए 48 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान सीटों की संख्या कितनी थी, 1 सीट थी। ठीक है, तो 48 का भी 1 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। उससे पहले आ जाइए, वर्ष 2021-22 के प्रथम अर्थ में भारत के सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, उसमें कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसका जो इन्फ्लो था इंडिया में वो कितना % रहा था सर्विस सेक्टर में, ये पूछ रहा है। तो 50%, 60%, 54% या 58%। तो देखिए 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कितना रहा था, 54% रहा था। कितना प्रतिशत, 54% रहा था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, है ना। प्रश्न नंबर 50, इसका आंसर हो जाएगा गोपीनाथ बरदोलोई। थोड़ा सा डाउटफुल है पर यही नहीं थे, है ना, मैंने जो देखा है, बाकी तो थे। आ जाइए प्रश्न नंबर 51 से देखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली, है ना, प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 35A, 35K, 33 और 34। तो देखिए 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 35 का सेकंड। इसके अंदर जो विधि के अनुसार जो दंडनीय, ठीक है, दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 35 का सेकंड में। आ जाइए प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को अपन को क्या है, सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। जैसे यहाँ पे नीचे कूट दे रखा है। अब देखिए सूची 1 है, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 के अंतर्गत, प्रश्न वापस से देख लीजिए, 52वां प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चन है। राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो जब देखिए इसका आंसर आप जब निकालेंगे प्रश्न नंबर 52 का, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले के साथ में आपको सेकंड को मिलाना है। मद्रास की कितनी थी, 20 थी। ठीक है, आवंटित जो कुल स्थानों की संख्या थी वो कितनी थी, 20 थी। बम्बई का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16। फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। कौन सा, प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको इस तरीके से मिलाना है और ऑप्शन नंबर 4 में भी सेकंड, 4, 1, 3 आएगा निकल कर। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 53 करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है ना। तो कौन सी का नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 53 का आंसर हो जाएगा, देखो, बेकारी, चिकित्सा सहायता, बुढ़ापा या बीमारी। तो किसका नहीं किया गया प्रश्न नंबर 53 में, ऑप्शन नंबर 2, चिकित्सा सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है। आ जाइए प्रश्न नंबर 54 करते हैं। भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा किया जा सकता है। क्षमा, प्रबलन और निलंबन का
किया जाना आर्टिकल 72 के तहत। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए जहाँ होगा केवल ए सही है। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना, ये भी नहीं 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 अंतर्राज्यीय एस्टेब्लिश इंटर स्टेट परिषद गवर्नर के थ्रू हो सकती है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आ जाइए 55, भारत के संविधान के आर्टिकल 51A ड में जैसा कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है कि शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रदेश या वर्ग या धर्म या भाषा, भाषा प्रदेश या वर्ग और धर्म, धर्म भाषा प्रदेश, इनका ऑर्डर बताना है सही कौन सा है। तो देखिए 55 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग। ठीक है, इस तरीके से रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सीजनल। आ जाइए प्रश्न नंबर 56 पे आ जाइए 56, निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया। तो किसने भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया था क्या, AITMC ने नहीं लिया था क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसने नहीं लिया था क्या, CPI जिसे बोलते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी SP ने भाग नहीं लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 56 का 4। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया था। निम्नांकित में से कौन द स्वतंत्रता पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, हॉवर्ड L अर्डमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 57 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ जाइए अब देखिए प्रश्न नंबर 58, भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है। पहला हो जाएगा वासेनार समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, या फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। तो देखिए इंडिया किसका पार्ट नहीं है, इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का पार्ट नहीं है, इसमें साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जिसने भी इस ट्रीटी पे साइन कर दिया वो अपने देश में क्या होगा, परमाणु हथियारों का बिना मतलब नष्ट कर देगा और वो हथियार नहीं रखेगा। परंतु इंडिया को एटॉमिक जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रखने ही हैं। क्यों रखने हैं, क्योंकि हमें थ्रेट है पाकिस्तान का, चाइना का, इसलिए। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। तो बताइए कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 59, यहाँ पर देखिए केवल अनुच्छेद 74, 75, 77 में केवल अनुच्छेद, चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल आर्टिकल 74, 75, ठीक है, 78, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशनल रिपीटेशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 60, 4 ऑप्शन है आपके सामने, KS थिमैया, PN हक्सर, VK कृष्णा मेनन और IJ बहादुर सिंह। तो देखिए प्रश्न नंबर 60 का आंसर हो जाएगा KS थिमैया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा KS थिमैया, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 60 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा KS थिमैया इसके मेंबर थे। आ जाइए अब देखिए प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जोसेफ S नाय, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 62 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है, प्रायोगिक मनोविज्ञान की, प्रायोगिक मनोविज्ञान मतलब एक्सपोनेंशियल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, या विकासात्मक मनोविज्ञान की। ठीक है, तो ये किसकी शाखा है, ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी की शाखा है। प्रश्न नंबर 63, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो कौन से थे। प्रश्न नंबर 63 का आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्वाइट D आइजनहोवर। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ जाइए 64 करते हैं, प्रश्न नंबर 64,
निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पढ़िए सीधे, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। आ जाइए प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के समन्वय सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। 65 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यही नहीं है, नोट पूछा है ना, नोट में यही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 65। ठीक है, 65 हो गया। 66 करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं पूछा है, इस पे देना है, बाकी सारे सही होंगे, एक सही नहीं होगा, और जो सही नहीं है वही बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, यही सही नहीं है। ठीक है, और 67 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सहचार्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है 67 का, तो क्या नहीं है? हैबिचुएशन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आदत आदि होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 67 का 1। प्रश्न नंबर 68, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? प्रश्न नंबर 68, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 69 देखिए, जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण करता है। तो बताइए, देखिए 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बायलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, इस तरीके से इसको बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, परंतु आंसर बिल्कुल ठीक है, 69 का डी। ठीक है, आ जाइए 70, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ठीक है, तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही नहीं है, तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता, है ना, यही इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आप याद रख लीजिए। आ जाइए 71, हिप्पोक्रेटस द्वारा किसी वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? बताइए। प्रश्न नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषादग्रस्त। क्या कहा जाता है? विषादग्रस्त कहा जाता है, मेलेंकोलिक ये कहा जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 72, गार्डन ऑलपोर्ट, ठीक है, के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो देखिए 72 का ऑप्शन हो जाएगा सोर्स ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, इसको क्या है? अनदेखा करेगा सोर्स ट्रेट को। 73 आ जाइए, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो देखिए 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो देखिए 74 का 4 हो जाएगा, शब्द सहचार्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ जाइए 75 पे आ जाइए, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रॉस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया था? ठीक है, तो बताना है आपको 75 का आंसर। 75 का आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोर्स फैक्टर। ठीक है, मूल संबंधी, सोर्स संबंधी तत्व, आंसर 75 का 2 हो जाएगा। आ जाइए
76 देखिए, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है? तो देखिए 76 का आंसर हो जाएगा आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 77, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह क्या कहलाएगा? ठीक है। तो प्रश्न नंबर 77 इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 4, अपनी अपसारी सोच की क्षमताओं का प्रयोग कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? यूजिंग हिज पोटेंशियल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। आ जाइए प्रश्न नंबर 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और प्रश्न नंबर 78 का हो जाएगा निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? ठीक है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। ठीक है। तो इसका इनका सही है। 79 का प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 79 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सामान्य संभाव्य वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाएगा। तो 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 80, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? प्रश्न नंबर 80 का हो जाएगा कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर 2, ये याद रखें। आ जाइए 81, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकालता है और ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, निम्न में से सही विकल्प छांटें कि उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 81, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है कि वो उस काम को रुचिपूर्ण कर रहा है। जब भी कोई इंसान कोई कार्य रुचिपूर्ण करता है तो वो उसमें थकता नहीं है, ये आप सब जानते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 82, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? ठीक है। तो कौन सा नहीं करेगा? विद्यार्थी का सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। ठीक है। तो यही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 82 का एक सही है। आ जाइए प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए मेजा बांध को याद करने की ट्रिक अपन ने याद करी थी। कोठे पर मजे करने जाते हैं समाज के कैसे लोग? गंदे लोग। ठीक है। अपन ने ऐसे याद करी थी। तो कोठारी, कोठा, कोठे से कोठा, मेजा, है ना, ऐसे याद करी थी। तो ऑप्शन नंबर 83 का हो जाएगा 4। बिल्कुल ट्रिक से याद करा था, जिस भी बच्चे ने सुना होगा तो उसको याद रहेगा। आ जाइए 84, चोकला नस्ल है, तो बताइए 84 किसकी नस्ल है? भेड़ की है चोकला। ठीक है। 85, प्रश्न नंबर 2011 की जनगणना में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी? जैसलमेर में ही थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 86, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? तो किसकी है? कंजर जनजाति की है। कंजर जनजाति कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है। तो 86 का 3 हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर बताइए कहाँ स्थित है? 87 का हो जाएगा आबू पर्वत, माउंट आबू में लोकेटेड है दिलवाड़ा मंदिर। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग होता है बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग होता है नीचे हुए क्रम में, है ना। ये तो असेंडिंग हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हम। ठीक है। तो इस तरीके से क्रम डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बताना है। तो देखिए इन्होंने जो लिखा है तारागढ़ की कितनी है? 870 मीटर हाइट है। ठीक है। और अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर हाइट है। कमलनाथ की 1001 ही है मीटर। और रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 मीटर हाइट है। तो ये कुछ करेक्शंस हैं इनके, इन्होंने जो लिखे हैं।
हालांकि इन्होंने जो लिखा है उसी हिसाब से इसके आंसर भी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा होगा नीचे, तारागढ़, तो सबसे ए आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, कमलनाथ, जो सी आ गया। फिर आएगा डी रघुनाथगढ़, और बी आएगा अचलगढ़ जो सिरोही पे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है इनका आंसर। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाइए, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो बताइए कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में। प्रश्न नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ जाओ आगे चलें। बांसवाड़ा से गुजरती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 90 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में बीकानेर, नागौर, चूरू वाली बेल्ट पे मिलते हैं हमें देखने को, है ना। तो प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 91, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1978-79 में इसको प्रारंभ किया गया था माडा को। 91 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्राक हड़प्पन युगीन संस्कृति डैश से प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, प्री हड़प्पन कल्चर। ये हमने जब राजस्थान की सिविलाइजेशन पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाए थे, और ये चारों सिविलाइजेशन पढ़ाई थी, इसके अलावा चार पांच सिविलाइजेशन और पढ़ाई थी। तो उनमें ही ये उनसे ही डायरेक्ट जो पहली लाइन है, जब हमने गणेश्वर सिविलाइजेशन पढ़ाया था उसकी जो पहली लाइन है उसकी सीधे सीधे लिखा हुआ है, प्राक हड़प्पन युगीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से देखने को मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिलते हैं। जिसने भी हमारा ये लेक्चर देखा होगा तो उसका आंसर ये गलत नहीं हुआ होगा। आ जाइए चलिए, 92 यहाँ से हो जाता है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो ये देखिए उत्तर गुप्तकालीन मतलब इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन द पोस्ट गुप्ता एज शंख स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड एट, कहाँ से देखने को मिले हैं। देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं, गिलूड, बैराट, आहड़ और ओजियान। तो बताइए 93 इसका आंसर कहाँ है, बैराट सभ्यता। ठीक है, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैराट सिविलाइजेशन मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो 94 का क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो कौन सा युद्ध हुआ था, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। आ जाइए प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष डैश में आरंभ की गई थी। तो देखिए 95 कब, ये कब कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टार्ट करी गई थी वर्ष 2007 के अंदर। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 96, अजय नगर बसाया था, किसने बसाया था बताइए, अर्णोराज, गोविंद राज, पृथ्वीराज चौहान या अजय राज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजय राज ने बसाया था। प्रश्न नंबर 97 बताइए, आ जाइए यहाँ करते हैं, राजपूत मध्य, देखो ये सुमेलित करने हैं, है ना। तो मैं इसका आंसर आपको वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही है। पहले का 4 के साथ ही मैच किया जाएगा। जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा कब, 1918 में। राजस्थान सेवा संघ कब, 1919 में राजस्थान सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ ये कब करी गई थी, 1920 के अंदर, मारवाड़ 1920 में देखो राजस्थान सेवा फिर मारवाड़ सेवा, ऐसे याद करते हैं 1920, तो आपको याद भी रहता कि पहले आएगा राजस्थान सेवा फिर उसके बाद आएगा मारवाड़ सेवा। फिर देख आचार सुधारणी सभा, तो ये कब था, 1910 के अंदर था। ठीक है, तो डी का आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सही हो जाएगा। और ये 98 देखते हैं, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थीं, तो मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थीं, 4 रियासतें थी। ठीक है, कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें। आपने पढ़ी हो तो आपको याद होंगी, नहीं पढ़ी हो तो नहीं है याद। ठीक है, आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माण करता हैं, कौन है बताइए। तो विमल शाही के निर्माण करता है विमल शाह, उन्हीं के नाम पर विमल शाही नाम पड़ा था। ठीक है, विमल शाह। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था। ठीक है, तो कौन से युद्ध में मारा गया था, ये मारा गया था बैटल ऑफ चैलावास। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके 100 क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक आध क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा, पर होता है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपके कितना स्कोर बन रहा है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।